नमस्कार, बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं ललित प्रजापति और आज का जो मसला है वो विदेशों से जुड़ा है। आपको पता ही होगा कि यूपी की जो शहज़ादी हैं उनके बाद 2 और भारतीयों को फांसी दे दी गई है। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है। चिंता की बात ये है कि विदेशी जेलों में हज़ारों लोग हैं और अभी भी कई ऐसे हैं जिन पर फांसी का फंदा लटका हुआ है। तो आज का जो ये मामला है वो भारतीयों से जुड़ा है, ख़ास तौर पर जो विदेश में रहते हैं। इसके अलावा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। दरअसल यहाँ पर 2 और भारतीयों को हत्या का दोषी पाए जाने के बाद फांसी दे दी गई है। पहले इन मामलों को जान लेते हैं। यूएई के अफसरों ने 28 फरवरी को दूतावास को इसकी जानकारी दी है। ये दोनों ही केरल के रहने वाले थे। मोहम्मद रिनाश अरंगी लोट्टू और मुरलीधरन पेरुमथट्टा वलाप्पिल, इन्हें फांसी दी गई है। विदेश मंत्रालय के हवाले से जो जानकारी मिली है कि भारतीय दूतावास ने दया याचिका भी लगाई थी, लेकिन जो यूएई की सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ कैसेशन, उसने मौत की सज़ा को बरकरार रखा है। मृतकों के परिवारों को भी फांसी की सूचना दे दी गई है। इनके परिवार के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जो मालूम किया वो बताएंगे। रिनाश अल एन में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। उस पर यूएई के ही एक नागरिक की हत्या का आरोप है। इसमें रिनाश दोषी करार दिया गया। इसके अलावा जो मुरलीधरन, उन्हें एक इंडियन की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि दोनों को हर संभव कानूनी मदद मुहैया करवाई गई। मंत्रालय दोनों के परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल करने की व्यवस्था हो जाए ऐसी कोशिश कर रहा है। कहानी जान लीजिए, कासरगोड के चिमेनी से ये मुरलीधरन आते थे। इनके घर पर इस खबर के बाद परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ। केरल से बहुत लोग यहाँ जाते हैं। घर वालों ने आखिरी बार 14 फरवरी को मुरलीधरन से बात की थी। 2006 में जब मुरलीधरन गया था तब उसने कहा था कि वो 3 साल में वापस आ जाएगा, लेकिन 2009 में उस पर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद से परिवार ने नहीं देखा। अब फिर ये खबर निकल कर आई है। 2009 में थिरूर के ही रहने वाले मोइद्दीन की हत्या का दोषी इसे पाया गया और फिर फांसी दी गई है। हत्या के बाद दरअसल मुरलीधरन ने मोइद्दीन के फ़ोन का इस्तेमाल किया था और इसी आधार पर इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। विदेशी धरती पर मौत की सज़ा पाए भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा यूएई में है। कुछ दिनों पहले जो जानकारी दी गई, पटल पर रखी गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 13 फरवरी को राज्यसभा में जानकारी दी कि कुल जो 29 भारतीय हैं वो मौत की सज़ा का सामना कर रहे हैं। यानी इन पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ कि फांसी कब दी जाएगी, लेकिन सज़ा है। यूपी के बांदा की रहने वाली शहज़ादी जो 23 साल की थी, शहज़ादी खान, और केरल के जो ये 2 युवक हैं, इन्हें सज़ा सुनाने के बाद, फांसी के बाद जो संख्या है घटकर 26 हो गई है। आगे कोशिश होगी कि बाकी देशों के आंकड़े भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको याद होगा यूएई में शहज़ादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। शहज़ादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप है। 2 साल से वो दुबई की जेल में बंद थीं। कोर्ट ने 4 महीने पहले फांसी की सज़ा सुनाई और 5 मार्च को यूएई में ही दफना भी दिया गया है। शहज़ादी जो थी वो बांदा के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली थी। दुबई जाने से पहले शहज़ादी जो है सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी, लेकिन दुबई जाने की कहानी थोड़ी अलग है। घर वाले बताते हैं कि वो मिलनसार लड़की थी, लोगों से मिलना जुलना पसंद था, मदद करती थी बहुत। बचपन में दरअसल शहज़ादी का चेहरा झुलस गया था, जल गया था, वो आपने देखा होगा। हमेशा से वो इस निशान को मिटाना चाहती थी। वो इसकी इलाज खोज रही थी। उसी दौरान सोशल मीडिया के ज़रिए आगरा के उज़ैर के संपर्क में वो आईं और उज़ैर ने ही शहज़ादी से कहा था कि वो उसे अबू धाबी में काम भी दिला देगा और उसका इलाज भी करवा देगा। आरोप ये भी है कि उज़ैर ने चेहरा सही करवाने के लिए शहज़ादी को आगरा बुला लिया, फिर इलाज कराने के नाम पर 2021 में टूरिस्ट वीज़ा पर उसे दुबई भिजवा दिया। शहज़ादी ने पहले बताया था कि उसे घर में कैद करके रखा जाता, मारपीट की जाती, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। फैज़ और नादिया, जिनका वो बेटा था, 4 महीने का बेटा, वो काफ़ी बीमार रहता था और उसी की मौत का इल्ज़ाम फैज़ और नादिया ने शहज़ादी पर लगा दिया। पुलिस केस हुआ और शहज़ादी को जेल भेज दिया गया और फिर फांसी दे दी गई। चिंता यहाँ ख़त्म नहीं होती। कई और देश हैं जहाँ भारतीयों को सज़ाए मौत का इंतज़ार है, ये भी जान लीजिए। यूएई के अलावा सऊदी अरब में 12, कुवैत में 3, कतर में 1 भारतीय नागरिक को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। इस तरह से कुल 54 भारतीय ऐसे हैं जो विदेशी अदालतों द्वारा फांसी की सज़ा जिन्हें सुनाई जा चुकी है। सिर्फ मौत की सज़ा नहीं है, विदेशों में जेलों में बड़ी संख्या में भारतीय कैदी हैं। मौजूदा समय में 10,152 भारतीय नागरिक विदेशी जेलों में बंद हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो सऊदी अरब में है, 2,633। यूएई में 2,518 और कई कैदी अभी मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि कई को अलग अलग अपराध में
सज़ा सुनाई जा चुकी है। एक मामला चलते चलते आपको यमन का भी जान लेना चाहिए। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल की नर्स है निमिषा प्रिया, उसे यमन नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई, पर मामला यहाँ अलग है। उसके मामले में सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि निमिषा के परिवार और मृतक के परिवार, इनके बीच बातचीत चल रही है ताकि ब्लड मनी चुकाकर रिहाई करवाई जा सके। ब्लड मनी एक कानूनी प्रथा है, इसके तहत दोषी व्यक्ति मृतक के परिवार से मुआवजा देकर, मतलब पैसे देकर, अपनी मौत की सज़ा से बच सकता है। अब जाते जाते दोगलेपन की एक मिसाल भी आपको बता दें। आपको याद ही होगा, दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सऊदी अरब के अल नस्र क्लब में वो अभी शामिल हुए थे। सऊदी अरब के एक आलीशान में घर में वो अपनी लिव इन पार्टनर जॉर्जिना के साथ भी रहे। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब में जो लागू है इस्लामिक कानून शरिया, वो इसकी इजाज़त नहीं देता। सऊदी अरब में किसी भी अविवाहित जोड़े का यौन संबंध बनाना, एक साथ रहना दंडनीय अपराध है। इसके लिए बाकायदा सज़ा का प्रावधान भी है। जॉर्जिना और रोनाल्डो के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन रोनाल्डो के मामले में सारे अधिकारियों ने, सारे प्रशासन ने अपनी आंख मूंद ली। जैसे कहा जाता ना कि बिल्ली दूध चोरी करते वक्त आंखें मूंद लेती है और वो सोचती है कि उसे किसी ने देखा नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि वहाँ ऐसा है, अपने यहाँ भी 2 कानून हैं, अमीर का कानून, गरीब का कानून। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुछ दिनों पहले एक मॉल के मालिक का नाबालिग बेटा बीच सड़क पर केक काटकर हैप्पी बर्थडे खेल रहा था। मासूम पुलिसकर्मियों ने 300 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। तब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसे फटकार लगाई और पूछा कि अगर कोई गरीब बीच सड़क में ऐसा करता तो थाने में बंद करके उसे सड़ा दिया जाता। मतलब अपनी पुलिस जो है वो भी बिल्ली की तरह आंखें बंद करने में माहिर है, वो भी आंख बंद कर लेती है, उसे भी लगता है उसे कोई नहीं देख रहा। वापस आते हैं, और जो मामला हमने आपको बताया यूएई की जेल में सबसे ज़्यादा हैं। 26 लोग अभी ऐसे हैं जिनके मौत की सज़ा मुकर्रर है। ये मुकर्रर नहीं है कि कब उनकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार का कहना है वो हमेशा से कोशिश करती है, लेकिन ये तय है कि जो रसूखदार हैं उनके मामलों में जब कानून यों त्यों किया जा सकता है, तो सरकार के दबाव बनाए जाने के बाद मज़दूरों के मामले में, गरीबों के मामले में, छोटे काम करने वालों के मामले में भी कानून यों त्यों किया जा सकता है, बशर्ते कोशिश पूरे दिल से की जाए। और बाकी बिल्ली की कहानी मैंने आपको बताई है। बिल्ली की तरह आंख मूंद कर सोचा जा सकता है कि सब कुछ ठीक है। नमस्कार।